नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने पशुओं को लंपी जैसी महामारी से बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो सारे की सारे फॉर्मूले लागू होंगे पशु पर जो इंसान पर लागू होते हैं। आप देखेंगे कि जो पशु लंपी रोग से ग्रसित होने ही वाला है या जो हो चुका है, सबसे पहले उसमें जो लक्षण हमें दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि उसकी आंखों से पानी बह रहा था, जबकि वास्तव में वो आंसू होते हैं। इतनी पीड़ा होती है, सबसे पहले उसमें जबर होता है, भयंकर जबर होता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर दाह महसूस होती है, पीड़ा होती है उसे, तो उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आप हमको ऐसा लगता है कि पानी बह रहा है, यानी कि जुकाम और बुखार सबसे पहला लक्षण है इसका। जुकाम और बुखार में आपको सबसे पहले इसके लिए जो ट्रीट करना है या इसके लिए जो उपचार है मैं आपको बताऊंगा, एकदम देसी इलाज है, ना इसके लिए आपको पैसा खर्च करना है और एकदम ऑथेंटिक है, यानी कि 100% कारगर सिद्ध होगा ये। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 30 से 40 तुलसी के पत्ते लेने हैं और नीम की गिलोय। देखिए, नीम की गिलोय लेना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कहीं से भी ले लो, मैं ये कहूंगा कि नीम के पेड़ पर जो लताएं चढ़ी होती हैं उन्हीं को प्रयोग करें। लगभग 200 से 250 ग्राम या 500 ग्राम के आसपास आप नीम की गिलोय लेंगे और 40 से 50 तुलसी के पत्ते, हल्का सा उन्हें कूट लेंगे। ठीक है, सिलबट्टे पर किस प्रकार से भी आप कूटेंगे थोड़ा सा। उसके बाद उसका मतलब 2 लीटर के आसपास पानी में उसे उबालेंगे। जब ये पानी बाकी का जो है समाप्त हो जाता है, लगभग मान के चलना कि 1 लीटर के आसपास जब रहे, तब उसे अपन पशु को क्या करेंगे, नाल के रूप में दे देंगे। कड़वा होता है, पशु आसानी से उसे पिएगा नहीं, तो नाल दे सकते हैं पशु को, जिससे पशु की एक तो जुकाम चली जाएगी और जो जवर है, बुखार जो है, उससे पशु को मुक्ति मिल जाएगी। एकदम ऑथेंटिक है, 100% कारगर होगा ये, इस बात को आप मान के चलना। ठीक है, अब मान के चलना कि ये स्थिति तो आकर चली गई, यानी कि पहले जुकाम हुआ, फिर बुखार हुई, पशु थक भी चुका है, अब एक जगह ही बैठ गया है, और अगर बैठा भी नहीं तो ज्यादा कुछ खा भी नहीं रहा, पशु निर्ढल हो चुका है। स्थानीय भाषा में निर्ढल यानी कि बेचैन हो चुका है। अब उसको लगता है कि मैं ज्यादा ठीक प्रकार से घूम नहीं पाऊंगा। ऐसी स्थिति में पशु एक जगह या तो स्थिर होकर बैठ गया या खड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि जितना हो सके पशु को नींब खिलाइएगा, जितना हो सके नींब के पानी से नहलाइएगा। अब नीम के पानी से आप नहलाएंगे तो मक्खियां नहीं बैठेंगे, कीटाणु नहीं बैठेंगे। और मान के चलना कि आपके पशु के शरीर पर फफोले हो चुके हैं, गांठें बन चुकी हैं, तो अगर आप ये नीम के पानी से नहला रहे हैं, नीम खिला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो घाव बन रहे हैं, वहां पर जो गांठ हो रही है, उनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, जिनको मतलब क्या कह रहे हैं अपन, जीव नहीं पड़ेंगे उसमें। तो ये एक अच्छा उपाय है, ये आप कर सकते हैं। जितना हो सके नीम खिलाएगा, आसानी से खा रहा है पशु नीम। अगर नहीं खा रहा है तो उसका अवलेह बनाइएगा, ठीक है, पेस्ट बना लिएगा, और उसके बाद उसे नाल दे सकते हैं नींब की। एक उपाय यह है। इसके अलावा एक उपाय आप ये कर सकते हैं कि आपको लगभग 500 ग्राम के आसपास जो घृत कुमारी आती है, जो चर्म रोग में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। हम कील मुहासे जब चेहरे पे होते हैं उस समय भी उसका प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब चर्म रोग में इसका प्रयोग होता है। घृत कुमारी यानी कि ग्वारपाठा, ग्वारपाठा जानती होंगे, इसका प्रयोग करेंगे। 300 से 500 ग्राम के आसपास इसका रस निकाल लेंगे, गेरी निकाल लेंगे, मजा निकाल लेंगे इसकी। ठीक है, लगभग 100 से 150 ग्राम घर में पीसकर हल्दी, देखो घर में पीसी हुई हल्दी होनी चाहिए, साबुत हल्दी ले आओ, उसके बाद उसे पीसकर उसमें मिलाओ, और जितना हो सके, कहने का मतलब 100 से 150 ग्राम के आसपास आप देसी गाय का घी भी उसमें मिला लीजिएगा। पशु आसानी से नहीं खाएगा। इसका भी आप या तो नाल दीजिएगा, और नाल देने के बाद थोड़ा बचा कि उसका आप जो है मसाज भी कर सकते हैं, पशु को लेप भी इसका कर सकते हैं। इसके अलावा एक उपाय आप ये कर सकते हैं कि आपको देसी दारू जो मिलती है, आप देखेंगे किसी भी ठेके पर जाएंगे देसी दारू मिल जाएगी। जीएसएम का क्वार्टर लेके आना है, और उसका आप पशु के शरीर पर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने से क्या होगा कि जो जितनी हो चुके हैं वो हो चुकी है, लेकिन आगे गांठें नहीं होंगे, व्रण नहीं बनेगा, घाव नहीं बनेगा। ये एक अच्छा उपाय है। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि यहां तक समझ में आया है, इन औषधियों का प्रयोग करेंगे पशुओं को लंपी रोग से बचाया जा सकता है। लेकिन एक बात बताइए, उन पशुओं को कौन बचा रहा है जो आवारा पशु है, जो जोहड़ और बीड़ में आवारा गर्दी करते हैं, घूमते हैं, आराम से चल रहे हैं। उनको अभी तक लंपी रोग या तो है नहीं, अगर है तो ज्यादा प्रभाव नहीं है उस पर, और अगर हो भी गया तो मृत्यु दर बहुत कम है। ऐसा क्यों है? तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि हर दिन कुछ औषधियां खा रहे हैं, आयुर्वेद के अनुसार हर दिन कुछ औषधियां खा रहे हैं। अगर आप हनुमानगढ़ को छोड़ दें, कुछ क्षेत्र गंगानगर का, संपूर्ण बीकानेर, कुछ क्षेत्र चूरू का है,
आपका बाड़मेर है, जालोर है, इस क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी के पशु हर दिन कुछ औषधियां खा रहे हैं। उन औषधियों से आयुर्वेद में मनुष्य के चर्म रोग का मतलब इलाज करने के लिए एक औषधि बनाई जाती है, एक कवाथ बनाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं कायाकल्प कवाथ। और ये जो पशु हैं हर दिन इस कायाकल्प कवाथ में पड़ने वाली औषधि के 6 ऐसे पौधे हैं, घास हैं, ऐसे आपकी नजर में घास हैं, जो इसकी पहचान करता है उनकी नजर में औषधियां हैं ये, बाकी जो पहचान नहीं कर पा रहा है उसकी नजर में घास है, हर दिन खा रहे हैं। 99% जो पशु हैं इनमें से 5 को खा रहे हैं। और कुछ पशु जो हैं ऐसे भी हैं जो एक इसमें जो द्रोण पुष्पी है, स्थानीय भाषा में जिसको दड़गल घास बोलते हैं, इसे पशु नहीं खाते हैं, जो सबसे अधिक कारगर है चर्म रोग में। ये कौन कौन से घास हैं, आयुर्वेद में किस प्रकार के इसके नाम है देखिएगा। एक तो खद्दर घास है, औषधि है ये आयुर्वेद में। इसके अलावा आप देखेंगे उसबा एक औषधि है, चिरायता है, कुटकी है, द्रोण पुष्पी है। ये सारे के सारे ऐसी औषधियां हैं जो हर दिन पशु खा रहे हैं। एक द्रोण पुष्पी को छोड़ दीजिए, दड़गल घास जो है इसे छोड़ दीजिए आप, कुटकी तो बहुत ही मतलब चाह कर खा रहे हैं पशु, और इसकी परिणाम स्वरूप पशुओं को लंपी रोग ज्यादा प्रभावी नहीं हो रहा। तो इन सभी औषधियों को, यानी सभी घास जो है, इन सभी को सिलबट्टे पर बांटकर या लेह बनाकर, कवाथ बनाकर पशु को पिला सकते हैं। यानी कि इनसे भी हम अपने पशुओं को लंपी रोग से बचा सकते हैं।